जय हिंद दोस्तों। और बहुत बड़ी खुशखबरी तो आपको मिल ही चुकी होगी ज़्यादातर स्टूडेंट को कि एनसीईटी ने जो एनटीए ने एनसीईटी का रिजल्ट जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो रिलीज तो कर दिया, लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ी ये कर दी कि इस बार जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में दिया गया है और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। और उसी के रिगार्डिंग जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है एनटीए की तरफ से, आज हम बात करेंगे उसी प्रेस रिलीज की। तो उसमें क्या क्या अपडेट निकल के सामने आई ये आप देख सकते हैं। प्रेस रिलीज 16 जून। सब्जेक्ट है एनटीए डिक्लेयर्स द रिजल्ट एनटीए स्कोर ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीटी 2025। ओके, द नेशनल आगे हम जा रहे हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन entrusted with the responsibility of conducting the NCET for admission to 4-year integrated ITEP program. Okay, is in selected central state university institutions including IITs, NITs, RIs, and government college for the academic session 2025. Okay, the NCET to 2025 was conducted on 9 अप्रैल 2025 इन कंप्यूटर सीबीटी मोड में हुआ था। मोड इन 155 मतलब 155 टोटल सिटीज, 155 सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड इन 13 मीडियम इन 2 शिफ्ट्स। 13 मीडियम थे एग्जाम के और 2 शिफ्ट में हुआ था, इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ। और टोटल 54,470 candidate registered for the examination, out of which 44,927 candidate appeared। तो लगभग 45,000 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। आगे इन्होंने करी है द क्वेश्चन पेपर बट अवेलेबल इन 13 लैंग्वेज। तो क्वेश्चन पेपर थे वो अवेल हुए थे स्टूडेंट्स को 13 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, जो अलग अलग थे। और उसी के बिहाफ पे जो पूरा नॉर्मलाइजेशन वगैरह चला। दिस मल्टीलिंगुअल अप्रोच वाज डिजाइन टू इंश्योर द कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कुड कंफर्टेबली टेक द एग्जाम इन देयर प्रेफर्ड मीडियम। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कैंडिडेट वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर रेस्पॉन्स एंड चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की। उनके रेस्पॉन्स देखने का कि इज बिटवीन 20 में टू 22 सेकंड में आ टोटल 191, ये 191 चैलेंज उन्हें मिले 124 क्वेश्चन के लिए। एक मतलब 191 चैलेंज करे गए, लोगों द्वारा चैलेंज करे गए 124 क्वेश्चन अक्रॉस 19 को सब्जेक्ट्स। और अलग अलग 19 सब्जेक्ट के क्वेश्चन को चैलेंज किए गए, बर रिसीव्ड एंड इवेल्युएटेड बाय द एक्सपर्ट पैनल। एक्सपर्ट का इनका जो पैनल था उसने बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन आंसर की फॉर 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस के लिए आंसर की वर अपडेटेड इन द फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में सिर्फ 3 क्वेश्चंस के ही जो इनका एक्सपर्ट पैनल था उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आंसर चेंज किए गए, विच वर देन यूज्ड फॉर द result processing। The final answer key have been published on the official website on 13 June 2025। The result NT score for the NCET 2025 are being declared today 16 जून। लेकिन अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 17 जून में बना रहे हैं। तो 16 जून Monday, okay, the candidate can view and download their scorecard by login using their application number and date of birth। डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जो वेबसाइट है exam.nta.ac.in NCT। Okay, the scored data of all appeared candidates are being shared with the participating university institutions, okay, which have been recognized by NCT offer 4-year integrated यानी ITEP program academic session 2025। 77 यहाँ पर 77 इस बार इंस्टीट्यूट इन्होंने लिस्ट में डाल रखे हैं, और भी इंस्टीट्यूट ऐड होंगे तो उन्हें भी ये मतलब डाटा शेयर कर दिया जाएगा। लिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वो भी उन्होंने दे रखा है कि लिस्ट वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ओके ना, across the country candidate who have appeared in NCT 2025 will be participate in the counseling admission process of the central state university institutions as per the list available on the NCT portal, which have been granted recognition by NCT for ITEP for the academic session 2025 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने सारा दे रखा है रोल एनटीए। तो आगे इन्होंने दे रखा है कि एनटीए का क्या रूल रहा है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं, मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि टोटल अपीयर्ड merit list will be prepared by the aforesaid participating university institution government college, and they may conduct their individual counseling based on the scorecard of NCT 2025। तो स्कोर कार्ड कंपलसरी है। अब इसमें हम देख लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ द NCT 2025 के कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपीयर्ड। ओके, तो हम बात करें जनरल में रजिस्टर्ड करे थे 18,522 ने, जिसमें से अपीयर हुए 15,392। ओके, जनरल ईडब्ल्यूएस में 2,429 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 2,091 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, यानी कट ऑफ काफी डाउन जाएंगी क्योंकि पूरे इंडिया से सिर्फ 2,000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ओबीसी एनसीएल में बात कर लेते हैं। और सीट्स बात करें आज के टाइम में लगभग 7,100 सीट्स है, मतलब
7100 सीट्स है, 7100, उसका मतलब 10 पर वीकेंड से, हाँ 10% सीट्स रिजर्व हैं, तो लगभग 700 सीट्स, 710 सीट्स ईडब्ल्यूएस की रिजर्व है। ओके, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ। सेम अब जनरल कैटेगरी में भी लगभग जैसे अब जो टोटल सीट्स हैं, उसमें से लगभग 50%, वो सॉरी 40% सीट जनरल के लिए रिजर्व है, यानी लगभग 2800 सीट्स। ओके, 2800 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप कट ऑफ का भी एक अंदाजा यहाँ से आपको मिलता जाए। ओबीसी एनसीएल के लिए 19,411 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, जिसमें से अपीयर्ड हुए 16,237 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए। तो वी कैन से इनके लिए रिजर्वेशन 27% है, तो 77,000 की 27% सीट्स लगा लीजिए आप, लगभग 2,000 के करीब सीट्स रहेंगी जो ओबीसी एनसीएल की रहेंगी। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन रहता है वो 15% रहता है, और इनकी जो अपीयर्ड स्टूडेंट हुए हैं वो टोटल रजिस्टर्ड थे 7,540, अपीयर्ड हुए 6,049। तो इनके लिए 50%, 15% सीट रिजर्व है, 15%। ओके ना, तो वी कैन से 1,000 के करीब सीट्स इनके लिए भी रिजर्व है। उसके बाद एससी कैटेगरी में 7.5% रिजर्वेशन है। ओके, तो इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो 65 वो सॉरी 605,000, वो 6,568 है, और जो अपीयर्ड हुए वो 5,158 है। ओके, तो यहाँ पे 7.5 हम 8% से मान लेते हैं, लगभग 500 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। टोटल जो अपीयर्ड स्टूडेंट है वो 44,927 स्टूडेंट इस बार अपीयर्ड हुए। उसके बाद हम बात करें जेंडर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड की तो अब हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर लेंगे अपीयर्ड की, वरना वीडियो बहुत लंबा होता चले जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फीमेल कैंडिडेट 28,607 स्टूडेंट, 28,607 गर्ल्स कैंडिडेट अपीयर्ड हुए। तो बॉयज के लिए क्या होता है, ज्यादा जब गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं किसी एग्जाम में, तो वो दूसरे स्टेट वगैरह में, उन्हें बहुत से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ा उनकी कट ऑफ लो चली जाती हैं फॉर बॉयज कैंडिडेट, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, उनकी मतलब फैमिलीज इशू होते हैं, बहुत सारे इशूज होते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ स्लाइटली लो जाती है। ओके, और इस एग्जाम में तो गर्ल्स ज्यादा कैंडिडेट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट, इसमें रहे 16,319 मेल कैंडिडेट रहे हैं। तो वीकेंड से ये रहता है कि जैसे अब टोटल वीकेंड से, और थर्ड जेंडर से एक स्टूडेंट रहा है। ओके, एक ने रजिस्ट्रेशन किया, वही अपीयर हुआ है, और इसमें 44,927 जो स्टूडेंट है, इसमें से हम मान लेते हैं जो काउंसलिंग में अपीयर होंगे वो 38K के करीब स्टूडेंट अपीयर्ड होंगे काउंसलिंग। ओके ना, 38K के, क्योंकि ये हर बार होता है, काउंसलिंग में कम स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होते हैं सीयूईटी, नीट, जेई, ज्यादातर ने नीट दिया, ज्यादातर ने जेई दिया, एनसीटी वालों ने ज्यादातर ने सीयूईटी दिया। तो ये चीजें सबसे ज्यादा किस स्टेट से, तो एज इट इज लास्ट ईयर की तरह ओडिशा से फर्स्ट पे रहे, ओडिशा फर्स्ट पे रहा 16,554 स्टूडेंट। तो ओडिशा के स्टूडेंट के कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, ये तो श्योर है। दिल्ली से इस बार जो स्टूडेंट रहे हैं 4,875 रहे हैं, आसाम से भी 4,286, इस बार इन दोनों स्टेट से भी लगभग सिमिलर मिले हैं, पिछली बार बिहार और दिल्ली सेम थे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे वी कैन से सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड कैंडिडेट, तो अपीयर्ड कितने कितने हुए, तो इसकी अपीयर्ड की हम बात नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट में कितने कितने हुए, वो जहाँ पे हम बात करेंगे आगे जाके कि कितनी परसेंटाइल, मतलब कितने बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर करा है। ओके, और वहीं पे हमें पता चलेगा अपीयर कितने हुए थे और 100 परसेंटाइल स्कोर किसने करा। जैसे यहाँ ये अपीयर्ड वाला डाल रखा सेक्शन, वहां भी आपको अपीयर्ड वाला सेक्शन मिलेगा। फिर भी इसमें अपीयर्ड में आप वीडियो को पॉज करके प्रॉपर देख सकते हैं कितने अपीयर्ड हुए, और उनकी परसेंटेज क्या है अपीयर्ड की। कंपेरेटिवली देखा जाए तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के कंपेरेटिवली कितने परसेंट बच्चे अपीयर्ड हुए। ओके, लेकिन हम परसेंटाइल वाला जब सेक्शन मतलब प्रॉपर उस पे बात करेंगे तो उस पे हम बता रहे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह इकोनॉमिक्स, इसमें भी परसेंट ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट इन्होंने पूरी बताई है, लेकिन हमारा यहाँ नहीं, मेन एनालिसिस आगे आएगा, यहाँ से समरी ऑफ रिजल्ट एनसीटी स्कोर। ओके ना, समरी, इस समरी से हमारा मेन मतलब पॉइंट है, इस समरी से। ओके ना, दिस समरी इज मस्ट फॉर अस, इस समरी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और इस समरी में हम बात करेंगे अपीयर्ड कैंडिडेट परसेंटाइल, कैंडिडेट काउंट एट 100 परसेंटाइल, जो कैंडिडेट हैं जिनकी 100 परसेंटाइल आई, किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट की आई है, तो हम वही बात कर रहे होंगे, अकाउंटिंग,
अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में जो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो 1094 थे, जिनमें से 100% 4 स्टूडेंट्स की आई है। तो आप लगा सकते हैं 100% मात्र 4 स्टूडेंट्स की है। तो जिसके जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ मतलब कितनी कितनी लो जाएंगी और अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं। ये कॉमर्स वालों के लिए है। तो कॉमर्स वाले आप देख सकते हैं। और फिर एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, ये एग्रीकल्चर वाले पीसीबी में आ जाते हैं, कुछ पीसीएम में आ जाते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन पीसीबी में ज्यादा रहते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो अपीयर्ड स्टूडेंट है वो 637 है। और जो इनके परसेंटाइल 100% सिर्फ 2 स्टूडेंट की आई है। एंथ्रोपोलॉजी में 362 स्टूडेंट्स हैं और जिनमें से 100% 2 की आई है। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये एक ही में रहता है। और इसे मतलब बायोलॉजी में ही कंसिडर कर लेते हैं। और इसमें 16,304 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं। तो वी कैन से, और आप देखेंगे ना जब पीसीबी और मैथ्स के स्टूडेंट को देखेंगे तो आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि इस बार बीएससी में कट ऑफ स्लाइटली हाई जाएंगी। जितनी मैं सोच रहा था उससे तो इस बार हाई जाएंगी डेफिनेटली, क्योंकि स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहा है बीए बीएड से ज्यादा बीएससी बीएड के लिए स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं। तो यहाँ पर 16,304 स्टूडेंट्स, जिसमें से 134 के मतलब 100% आए। ओके। उसके बाद बिजनेस स्टडीज में 1,283 स्टूडेंट्स के 83 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, जिनमें से 11 स्टूडेंट की 100% है। फिर उसके बाद वी कैन से बिजनेस केमिस्ट्री में 26,988 स्टूडेंट, क्योंकि पीसीबी और पीसीएम दोनों कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें 14 स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में सिर्फ 1992 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 5 की 100% है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 1703 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, जिनमें से 5 की 100% है। इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब है ये उनके लिए बीकॉम वाले स्टूडेंट का आप देख लीजिए आपके लिए कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है और कितने कम बच्चे अपीयर्ड हुए हैं। ओके ना। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स वाले वो भी होते हैं और बिजनेस स्टडी वाले जो आर्ट्स में होते हैं। ओके ना। तो ये 6008 स्टूडेंट्स है, जिनमें से 100% सिर्फ 2 की है। इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स में 37 अपीयर्ड हुए, 2 की 100% है। एंटरप्रेन्योरशिप में 154 अपीयर्ड हुए, 100% 3 की है। फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर एंड पेंटिंग और कॉमर्शियल आर्ट्स में टोटल 433 अपीयर्ड हुए, 100% से 2 की है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे ज्योग्राफी जियोलॉजी। ओके। ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी में आ जाते हैं। तो इसमें 6,775 स्टूडेंट अपीयर्ड है, 20 की 100% है। हिस्ट्री में भी 9,921 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, अप्रोक्स 10,000। और इसमें से 100% सिर्फ 9 स्टूडेंट के। 100% का मतलब ये नहीं कि 100 मार्क्स हैं उस स्टूडेंट के। 100% का मतलब ये है कि उस स्टूडेंट को मतलब कहीं ना कहीं हाईएस्ट मार्क्स, इतने स्टूडेंट को लगभग सेम और हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इन बच्चों को सेम मार्क्स मिले हैं। ओके ना। उसके बाद बात करेंगे होम साइंस की। तो 1500 स्टूडेंट मतलब 1507 स्टूडेंट, जिसमें से आउट मतलब सॉरी 100% 2 की है। नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया ये 87 अपीयर्ड हुए और जिनमें से 100% 2 की है। लीगल स्टडीज में 116 अपीयर्ड हुए, जिसमें से 3 की 100% है। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में 208 अपीयर्ड हुए, जिनमें से 2 की 100% है। उसके बाद मैथमेटिक्स में फिर से मैं आ गया। तो मैथमेटिक्स और इन्हें मिला के लगभग 30,000 स्टूडेंट हो रहे हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स मिला के। तो हम कह सकते हैं लगभग 20 नहीं 20 to 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी बीएड के लिए टारगेट करेंगे इस 45,000 के आंकड़े में से। तो बीएससी बीएड की कट ऑफ स्लाइटली हाई जाएंगी इस बार, श्योर श्योर। मैं बार बार कह रहा था रिजल्ट आने के बाद एक मैं प्रॉपर एनालिसिस ला पाऊंगा, उसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो 14,262, तो 100 आउट ऑफ मतलब 100% 5 की है। उसके बाद परफॉर्मिंग वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड हिंदुस्तानी कर्नाटका म्यूजिक, इसमें 64 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, 6 के 100% है। उसके बाद हम और आगे आते हैं फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कोर्स, एनसीसी, योगा वगैरह, ये एक सब्जेक्ट था। इसमें जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो 2614 थे, 100% सिर्फ 2 की आई है। फिजिक्स में 25,726, वही मैं कह रहा हूँ। तो 20 जो ये फिजिक्स वाला आंकड़ा है ना और केमिस्ट्री वाला, इतने बच्चे बीएससी वाले हैं, ये समझ लें आप। ये सिर्फ फिजिक्स के बच्चे नहीं है, या जो केमिस्ट्री की मैंने बात की, ये बीएससी के स्टूडेंट हैं। ओके ना। ये बीएससी के स्टूडेंट हैं जो बीएससी बीएड को टारगेट कर रहे हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो ये बीएससी बीएड में इसीलिए कट ऑफ हाई जाएंगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। ओके। तो 25,726, तो 100% 4 की है। पॉलिटिकल साइंस में 11,136 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, जिनमें से 21 के
100 परसेंटाइल है। साइकोलॉजी में 1289 है, जिसमें से 7 की 100 परसेंटाइल है। साइकोलॉजी में 1200 सॉरी, साइकोलॉजी में बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, संस्कृत में, सॉरी, साइकोलॉजी की बात कर ली। संस्कृत में 2000 एंड 120 जो संस्कृत वाले स्टूडेंट है उन सबको लगभग एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। काफी सारी सीटें, बहुत बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा। और 100 परसेंटाइल सिर्फ 6 स्टूडेंट की है संस्कृत में। सोशियोलॉजी में 3052 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, 100 परसेंटाइल 2 की है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे जरूर देखें, 44,927 जीटी और इन दोनों में अपीयर्ड हुए हैं। टीचिंग मतलब टीए टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 100 परसेंटाइल है। जनरल टेस्ट में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 100 परसेंटाइल है। अब उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह लिटरेचर वगैरह की। इनकी तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बात करें तो 29,628 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, जिनमें से सिर्फ 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं और सिमिलर मार्क्स हैं, वो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं 29,628 में से। ओके, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य में से 12,162 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, जिनमें से 11 के 100 परसेंटाइल है। एसएमईज में देखें 2410 29 की 100 परसेंटाइल है। और उसके बाद बंगाली में ऐसे ही 261 हुए, उनमें से 2 की 100 परसेंटाइल है। गुजराती में 2 की 100 परसेंटाइल है 30 में से। कन्नड़ा में 112 में से 4 की 100 परसेंटाइल है। मलयालम में 1528 में से 2 की 100 परसेंटाइल है। मलयालम के बाद बात करते हैं मराठी में 392 स्टूडेंट्स में से 12 की 100 परसेंटाइल है। उसके बाद बात करेंगे उड़िया में, काफी बच्चे ये अप्लाई करें। उड़िया में आप देख सकते हैं मतलब हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी के बाद उड़िया में 10,972 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, जिनमें से 40। तो उड़िया के बच्चों के लिए ये थोड़ी मतलब सैड न्यूज है कि उनके लिए कट ऑफ हाई जाएंगी, ओके ना। पंजाबी में देखें 800 अपीयर्ड हुए, जिनमें से 142 के 100 परसेंटाइल है, यानी इनके हाईएस्ट मार्क्स है, ओके ना। तमिल देखो कितने कम है, लास्ट ईयर भी सेम ही ट्रेंड था, आप मेरा वीडियो देखेंगे लास्ट ईयर वाला, ओके। उसमें भी तमिल और तमिल लैंग्वेज में 713 स्टूडेंट्स है, मतलब 713 स्टूडेंट, जिनमें से 7 की 100 परसेंटाइल है। उसके बाद तेलुगु में रहे 586 स्टूडेंट, 2 की 100 परसेंटाइल है। उर्दू में 2 की है 707 में से। उसके बाद इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इसमें 20,198 स्टूडेंट, 20,198 स्टूडेंट, जिनमें से 35 की 100 परसेंटाइल है। तो आगे बढ़ेंगे, मैं अभी कंक्लूजन भी दूंगा कि कितना अंतर आ जाएगा, ओके ना। तो ये अलग अलग लैंग्वेज हैं और इनमें जो इनकी परसेंटाइल है हाईएस्ट कितने कितनों की 100 परसेंट रही। द एग्जामिनेशन वाज मॉनिटर्ड इन द फॉलोइंग वेज, द सेंट्रल, ये तो कंट्रोल रूम वगैरह ऑब्जर्वर्स इन्होंने सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, ओके। तो द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, 155 सिटीज, नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर वर इशूड यूजिंग द स्टैंडर्ड एनटीए methodology to ensure fairness across session, ओके। तो इस जो मेथोडोलॉजी है एनसीईटी की या एनटीए की, उस पर भी हम बात करेंगे और उस पर डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा कि आप मार्क्स वगैरह अपने कैसे काउंट कर सकते हैं और कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही होंगी, ओके। उसमें फाइनल आंसर की का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो फाइनल आंसर की में जो आपके मार्क्स बने उसके भी आपको पता चलेगा। और इस बार जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नंबर्स का कोई मतलब नंबर्स का कोई रोल नहीं है, ओके ना। नंबर्स का कोई रोल नहीं है, ओके। नंबर्स का देयर इज नो रूल ऑफ नंबर्स, ओके। परसेंटाइल का सब रूल है और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो परसेंटाइल पे ही बनेगी, सॉरी गाइस, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो परसेंटाइल पे बनेगी, ओके ना। और परसेंटाइल में रिजल्ट है तो मेरिट लिस्ट भी परसेंटाइल, ओके ना। ओके गाइस, तो मेरिट लिस्ट भी परसेंटाइल पे बनेगी। और जहां भी आपको वीडियो को इसे पॉज करके आप देख सकते हैं। अब कट ऑफ की बात कर लें तो ओके, इसमें एक कंपैरिजन भी इन्होंने दिया है। और तीनों जो 3 इयर्स रहे, ओके, अटेंडेंस रीचिंग 82.51%, द हाइएस्ट इन, ओके, इन दिस ईयर। The 3 year of NCT conduct this reflect improvement outreach better candidate okay preparation and growing interest in ITEP program, okay। तो आप देख सकते हैं जो एनसीटी 2023 था उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 16,000 स्टूडेंट, 16,004 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे।
10,136 स्टूडेंट, परसेंटेज थी अपीयरेंस की 63.32%। फिर 2024 में रजिस्टर्ड हुए 40,233, अपीयर हुए 1,564, जो अपीयर्ड एंड अटेंडेंस वो गिर गई 53.60% रही। लेकिन धीरे धीरे इसमें वही मैं कह रहा हूँ कितना उछाल आया वो देखेंगे कि परसेंट कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं। तो 54,470 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, जिसमें से अपीयर्ड हुए 44,927, 82.51% अटेंडेंस रही। कितनी बढ़ गई आप देख सकते हैं, लगभग 30% से 30%, 29% के करीब अटेंडेंस बढ़ गई। इन टोटल 66 सब्जेक्ट, 38 लैंग्वेज, 27 डोमेन्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड 1 जनरल टेस्ट वर ऑफर्ड to the candidate in the NCET. An overall choice in all subject was given in language and teaching aptitude. Candidate had to attempt any 20 questions out of 23, and for domain subjects and general test 25 questions out of 28 questions were to attempt. ओके ना, तो इनमें अगर तुम्हें आपको कोई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर अबाउट 640 सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड 332 translators were involved in the massive exercise of preparing the question paper for NCET 2025. NTA remains committed to ensuring fair and transparent examination process in case of any given related मतलब grievances related to above candidate can email. ओके, आपको यहाँ ईमेल करना है अगर कोई दिक्कत है आपको। लेकिन अब बात करेंगे परसेंटाइल की, मतलब कट ऑफ किसके लिए हाई जाएंगे। तो बीएससी बीएड की कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाली हैं, और बीए बीएड की कट ऑफ स्लाइटली लो जाएंगी, और बीकॉम बीएड की कट ऑफ काफी लो जाएंगी। तो ये चीज है बीएससी बीएड के, क्योंकि 26,000 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी बीएड के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा एज अ बीएससी बीएड स्टूडेंट है, जिन्होंने मतलब जो फॉर्म भरा वो साइंस स्ट्रीम से भरा है 26,000। अब हम मान सकते हैं इसे 50-50 कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड में जो लेकिन बीए बीएड की सीट्स भी काफी ज्यादा है, उस बिहाफ पे देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लाइटली इस बार कंपटीशन ज्यादा जाने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जेई नीट जेई कंपटीशन कम कर चुका है, नीट कंपटीशन कम करेगा, सीयूटी सॉरी गाइस सीयूटी काफी कंपटीशन कम करेगा, ये चीज है। तो आपका कंपटीशन भी बहुत कम होगा, बीएससी नर्सिंग डिफरेंट डिफरेंट जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके थ्रू भी कंपटीशन बहुत कम होगा। उसी पे अभी इस वीडियो के जस्ट बाद सेफ स्कोर पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाले हैं स्टूडेंट के इन दी परसेंटाइल। सेफ स्कोर इन दी परसेंटाइल। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे, और हमें डीएम भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के रिगार्डिंग रिगार्डिंग ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट ईयर का एक वीडियो और है सेम, मैंने जो डिटेल्ड एनालिसिस दी है 2024 के, तो वहां पे भी मैंने बताया, वहां नंबर में, इस बार परसेंटाइल में, तो चीजें परसेंटाइल में मैंने बताने की कोशिश करी है। ओके, तो आप वहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे टॉपर हैं, और उन टॉपर के ही बिहाफ पे उनकी परसेंटाइल हाईएस्ट है, उसके बाद लोएस्ट परसेंटाइल। और परसेंटाइल का साफ मतलब ये होता है, अगर आपकी 90 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ऊपर है। ओके ना, अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया होता और आपकी आपकी 90 परसेंटाइल है तो आपकी रैंक 90 है, 80 परसेंटाइल है तो रैंक 80 है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दी थिंग्स इन बेटर वे। आपका रिजल्ट देखें, उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट दिए, उनमें उनमें से आपकी मतलब आप जैसे जो जो सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दी उनकी परसेंटाइल देखिए, और हाईएस्ट परसेंटाइल कितने बच्चों की कितनी गई है उसे देखिए। उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपको कंपटीशन के जितनी ज्यादा हाईएस्ट परसेंटाइल गई है उतनी उस सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट की या उन सब्जेक्ट में स्टूडेंट को ज्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिस सब्जेक्ट में परसेंटाइल ज्यादा बच्चे मतलब हाई गई है, ज्यादा बच्चों की परसेंटाइल हाई गई है, उतना कफ मतलब सॉरी उतना टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। ये एक जेन्युइन बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।